और पाकिस्तान की ये जो पेस बैटरी जिसके बारे में बात हो रही थी, शाहीन शाह अफरीदी की आज अच्छी खासी पिटाई हुई है। क्या कह रहे हो? बैटरी ये बैटरी तो खत्म हो गई ना, 0% पे डिस्चार्ज हो गई है। तो शाहीन शाह फ्यूज उड़ अफरीदी चुका की है। आज अच्छी खासी पिटाई हुई। हारिस राउफ क्योंकि 5 ओवर उन्होंने कल डाले थे, आज वो कोई और बॉलिंग नहीं कर सके। और अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि नसीम शाह भी इंजर्ड हो गए हैं। नसीम शाह ने भी अपना 49वां ओवर पूरा नहीं किया है और 49वें ओवर को कंप्लीट करने के लिए अगेन जिनकी हम बात कर रहे थे, इफ्तिकार अहमद आए हैं। तो आकाश भाई, अब जिस पेस बैटरी की आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की पेस बैटरी, क्या हमें यह भी समझ में आया कि अगर पेस बैटरी अगर पाकिस्तान की नहीं चलती है तो पाकिस्तान की बॉलिंग में एक बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि आपके पास कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है? देखिए, होल तो है। हालांकि शादाब खान को मैं अभी भी ये 2-3 मुकाबलों के बेसिस पे जज नहीं करूंगा। मुझे लगता है शादाब इज अ मच बेटर बॉलर जैसी बॉलिंग कर रहे हैं और ये आपको विश्व कप में दिख भी जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, सामने स्पिन के बहुत धुरंधर बल्लेबाज हैं, तो फिर वो उनके ऊपर हावी हो पा रहे हैं बार बार। पर जैसी वर्ल्ड कप होगा, कभी न्यूजीलैंड सामने होगी, कभी ऑस्ट्रेलिया होगी, कभी साउथ अफ्रीका होगी, आप पाओगे शादाब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पर इनको सोचना पड़ेगा कि क्या नवाज को खिलाना जरूरी है। मेरे विचार में तो इन परिस्थितियों में खिलाना ही चाहिए था। फहीम अशरफ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो बहुत विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। और नंबर 8 पे बैटिंग ही अगर करानी है तो नवाज इज अ स्लाइटली बेटर ऑप्शन। नवाज भी बैटिंग कर लेते हैं। नवाज ठीक ठाक बैटिंग करता है। आकाश भाई, हमने एक और चीज देखी, मतलब जब हम मैच देख रहे थे कि 45th 46th ओवर में जब बिल्कुल डेथ रह गई थी और विराट कोहली और केएल राहुल खेल रहे थे, तो पांड्या जो थे वो अपने हाथ खोल रहे थे रादर देन ईशान किशन। हालांकि हम ईशान किशन को देख रहे हैं नंबर 5 पे। आपको क्या लगता है, क्योंकि ईशान किशन भी उतना ही फायर पावर है जितने पांड्या हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या उसमें पांड्या को आना चाहिए या ईशान किशन को? नहीं जी, नहीं, उतनी बराबर की फायर पावर नहीं है एक्चुअली। आई टेल यू व्हाई। सी, अगर तो नई गेंद दे दीजिए और दोनों को सर्कल में भेज दो तो आप कहोगे कि हाँ बराबर की फायर पावर है। इनफैक्ट मैं कहूंगा ईशान की ज्यादा है, क्योंकि ईशान नई गेंद के खिलाफ हार्दिक पांड्या से बेटर बैटिंग करेंगे। लेकिन जैसे गेंद हो गया पुराना और फील्डर हो गए 5 बाहर, वो आखिरी वाला दायरा, तो फिर उसमें हार्दिक पांड्या इज अ डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर। इनके जैसा कोई हार्डिश नहीं है। वैसे मैंने नाम रखा भाई। लेकिन ये जो 2 सेंचुरियां हुई है, मैं क्या आपके अपने स्टाइल में जरा कुछ केएल राहुल के लिए भी और विराट कोहली के लिए भी। कमाल लाजवाब राहुल है, तो इन्होंने नाम तो आपने सुना ही होगा, नाम आपने देख लिया है। गुड प्लेयर है ऑफ कोर्स। और कप्तान एक्चुअली पूर्व कप्तान रहे विराट कोहली। ये तो शतकों के प्रधान है वैसे। तो इनसे रहना चाहिए सामने वाली टीम को सावधान, क्योंकि जब ये बंदा फॉर्म में होता है, और ये फॉर्म का फायदा होने वाला है। अभी तो हम इस टूर्नामेंट की बात करें, जैसे वर्ल्ड कप आएगा, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, इन 3 के बीच में मैं कम से कम नहीं तो 7-8 शतक देख रहा हूं कि आएंगे पक्का। अगर उतने नहीं आएंगे तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि जिस तरीके की पिचेस होंगी, जितनी क्वालिटी हमारे 1, 2, 3 में है, आई फील कि 7-8 शतक तो मतलब मैं बड़ा कम मांग रहा हूं, ज्यादा मांगने चाहिए। पर जिस तरीके से आज आकाश भाई टीम इंडिया की बैटिंग क्लिक हुई, हमने देखा कि जो पहले जो 2 ओपनर्स थे, कल उनकी बारी आ गई थी, आज फिर बाकी के जो 2 बैट्समैन है उनकी बारी आई। तो ये जो एक दिन का जो गैप मिला, उससे क्या और ज्यादा फायदा होता है टीम को? थोड़े से और फ्रेश हो जाते हैं प्लेयर्स? देखिए, हारिस रऊफ के ना होने से फायदा हुआ है। वरना ब्रेक जब आता तो बहुत अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि पिच में भी आप कह रहे कवर्स अंडर कवर्स थी। हम कमेंट्री भी सुन रहे थे, हम वहां नहीं है, तो कमेंट्री में जब सुन रहे थे कह रहे थे थोड़ा मॉइस्चर भी है सरफेस में, थोड़ा सा बॉल शायद हरकत करेगी। लेकिन अब हरकत करने के लिए बॉलर को तो आप करा नहीं पा रहे हो ना, क्योंकि आपको 2-2 ओवर के स्पेल रह गए। जो नसीम शाह ने अच्छी बॉल भी डाली, एज भी लगा, स्लिप होनी चाहिए थी, पर वो एज लग भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। द फैक्ट इज कि अगला ओवर वो डाल ही नहीं सकता है। सिमिलरली शाहीन से भी आप तो 2 ही ओवर करा सकते हो। तो वो फायदा एक्चुअली भारत का कहीं मल्टीफोल्ड हुआ कि एक तो दोनों बल्लेबाजों को समय मिला सेट होने का, और सामने हारिस रऊफ के ना होने से वो फिर इफ्तिकार को बॉलिंग बहुत करनी पड़ी। पर आकाश भाई, पिच कैसी देख रहे हैं हम इस टाइम पर? क्योंकि टीम इंडिया तो ऐसा सा लग रहा है कि लगभग 350 के स्कोर की तरफ अग्रसर है। अब सिर्फ 2-3 बॉलें ही रह गई हैं 50 ओवर कंप्लीट होने में। पर यहां पर जब अब पाकिस्तान बैटिंग करेगी तो आपको पिच किस तरीके से देखते हो? क्या पिच बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज दिख रही है, या फिर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उठ रही है? देखिए, पिच अच्छी है बैटिंग के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितनी है उससे थोड़ी बेहतर दिखा दी है भारतीय 2 बल्लेबाजों ने, क्योंकि बैटिंग उतनी अच्छी की है कि पहले 2 ओपनर्स ने 50-50 बनाए, फिर 3 और 4 वाले ने तो शतक जड़ दिया है। मेरे विचार में तो एडवांटेज इंडिया है, और कम से कम 70-80 रन से मिनिमम भारत को मैच जीतना चाहिए, इफ नॉट 110 रन, क्योंकि इतनी आगे चला गया है भारत। बिल्कुल। तो चलिए देख लेते हैं कि आज